तो हमारा टॉपिक चल रहा था बिंदु पथ, और बिंदु पथ के अंदर हमने कुछ प्रतिबंध पढ़े थे कल। अब देखते हैं कुछ प्रतिबंध और। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ प्रतिच्छेदी कोण का समय द्विभाजक होता है, होता है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ प्रतिच्छेदी कोण का क्या होता है? समद्विभाजक होता है। प्रतिच्छेदी कोण का क्या होता है? समद्विभाजक। ये है हमारे पास दो प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये दो रेखाएं, कौन सी रेखाएं? दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से, तो एक रेखा तो है L और दूसरी वाली क्या है? M। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। तो हमने इधर एक बिंदु लिया है, कौन सा? P। कौन सा बिंदु लिए हैं? P। कौन सा बिंदु? P। ये बिंदु P है, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से क्या है? समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। तो दूरी हमेशा क्या होती है? लंब। तो कौन सा लंब डाला गया है इसके ऊपर? तो PM। और इसके ऊपर कौन सा लंब डाला गया है? PN। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से, एक रेखा L और दूसरी क्या है? M है। दोनों कौन से बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही हैं? O पर। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? O पर। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर। अब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं एक तो L और एक है M, या क्या नाम दे दो इसको? AB दे दो, इसको CD दे दो। एक रेखा L है, दूसरी क्या है? M है। दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु कौन सा लिया है? P। ये बिंदु P है, इस L रेखा से और इस M रेखा से क्या है? समान दूरी पे। तो बताओ बिंदु P की L रेखा से दूरी तो क्या हो गई? PM। और बिंदु P की M रेखा से दूरी क्या हो गई? PM। यानी ये PM दूरी किसके बराबर दे रखी है हमें? PN की। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ यानी समान दूरी पे स्थित बिंदु कौन
सा है? P है। ये बिंदु P दोनों रेखाओं से समान दूरी पे है, यानी जितनी PM है उतनी क्या है? PN है। तो समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक होता है। अब प्रतिच्छेदी कोण यही तो है ना, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से प्रतिच्छेदी कोण यही तो बन रहा है, एक तो इधर बन रहा है एक इधर। अगर बिंदु इधर लेते हैं हम समदूरस्थ तो प्रतिच्छेदी कोण ये बनता, लेकिन इधर ले तो प्रतिच्छेदी कोण यही तो बनेगा ना। इस प्रतिच्छेदी कोण का क्या होगा? समद्विभाजक कौन? ये P बिंदु, यानी ये P बिंदु है, इस प्रतिच्छेदी कोण को क्या करेगा? समान दो भागों में क्या करता है? विभाजित। यानी जितना ये कोण होगा उतना ही ये होता है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है कि अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पे स्थित बिंदु है, वो बिंदु P इस प्रतिच्छेदी कोण को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा? समद्विभाजित। यानी में ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर बताना है। तो बताओ दोनों त्रिभुजों को क्या बताना पड़ेगा? सर्वांग। इन दोनों त्रिभुजों को क्या बताना पड़ेगा? सर्वांग। सर्वांग बताने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता होती है? 2 की। तो एक तो हो जाएगा त्रिभुज PMO, PMO है त्रिभुज PNO में एक तो PM किसके बराबर होगा? PN किसके बराबर होगा? PN के। दूसरा ये OP दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तीसरा दूरी हमेशा लंबी तो होती है, तो ये कौन है? कोण PMO किसके बराबर है? PNO के। कारण क्या लिखेंगे? शीर्ष लंब। तो एक तो है कोण वाला और दो क्या है? भुजा वाले। तो क्या लिखेंगे? भुजा, कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए? सर्वांग सम। इसलिए ये वाला कोण इसके बराबर। ठीक है, तो याद क्या रखना है? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ प्रतिच्छेदी कोण का क्या होता है? समद्विभाजक। क्या होता है? समद्विभाजक। और दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या बताया था कल? दो बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या बताया था कल? लंब समद्विभाजक बताया था। क्या बताया था? दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ तो क्या होता है? लंब समद्विभाजक या लंबवर्धक। और दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? दिया इसमें क्या लिखेंगे? रेखा L व M एक दूसरे रेखा L व M से समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो क्या लिखो? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं L व M से समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? समदूरस्थ बिंदु कौन सा है बताओ? समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? P है। समदूरस्थ बिंदु P है। सिद्ध क्या करना है? ये समदूरस्थ बिंदु है, इस प्रतिच्छेदी कोण को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। तो यानी क्या सिद्ध करना है हमें? कोण POM किसके बराबर बताना है? सिद्ध करना कोण POM किसके बराबर बताना है? कोण POM के। त्रिभुज POM किसके बराबर बताना है? POM किसके बराबर बताना है? POM के। रचना की कोई आवश्यकता होगी नहीं। क्या लिखेंगे? उपपद।
क्या लिखेंगे? उपपत्ति। बताओ दोनों त्रिभुजों को क्या बता दें? सर्वांग सम। क्या बता दें? सर्वांग सम। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज POMON, त्रिभुज PON में बताओ 3 कारण। एक कारण तो क्या हो जाएगा? OP बराबर OP। कारण क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। कारण क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। दूसरे वाला कारण, ये P बिंदु समान दूरी पे, तो जितना PN होगा उतना ही क्या होगा? PN। तो देखो PM बराबर PN लिखेंगे कि PN बराबर PM? क्योंकि यहां देखो PM पहले वाले त्रिभुज में तो आ रहा है ना, तो PM बराबर क्या लिखेंगे? PM बराबर PN लिखेंगे। अगर PN बराबर PM लिखेंगे तो फिर PN तो इस वाले त्रिभुज में है, ठीक है। तो देखना है PM कौन से दिन उसको पहले और PM बाद वाले को बाद में। क्या लिखेंगे? दिया, क्वेश्चन में दिया है ना, समदूरस्थ बिंदु है। तीसरा कारण कोण। बताओ कोण PMO लिखेंगे कि PNO पहले? क्योंकि त्रिभुज POM है तो POM में कौन सा कोण आएगा? PMO। तो कोण PMO किसके बराबर होगा? कोण PNO के। कारण क्या लिखेंगे? शीर्ष लंब। कारण क्या लिखेंगे? शीर्ष लंब। तो भुजा कोण, भुजा कोण, भुजा भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता से। भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता से। भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज POM सर्वांग सम होगा। त्रिभुज POM सर्वांग सम त्रिभुज। संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। क्या लिखेंगे? सर्वांग सम त्रिभुजों की, सर्वांग सम त्रिभुजों की, सर्वांग सम त्रिभुजों की, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा, संगत भुजा व संगत कोण क्या होते हैं? व संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज संगत भुजा संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए क्या बन जाएगा बताओ? इसलिए हमें कोण बराबर बताना है भुजा, कोण ही तो बराबर बताना है। तो कोण है POM, कौन सा कोण? कौन सा कोण है? इसलिए कोण POM किसके बराबर होगा? POM के। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना। अगर आपको कोई पूछ ले कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ को क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक। प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक। और अगर आपको पूछ लें दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? लंबे समद्विभाजक। क्या होता है? दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? लंबे अर्धकल सिद्ध किया था। और दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का ये बिंदुपथ प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक। प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक। तो कितने प्रतिबंध बता दिए आपको? पहले वाला प्रतिबंध क्या बताया था? एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? वर्त होता है। क्या होता है? वर्त। दूसरा प्रतिबंध क्या बताया था? एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? रेखा के समांतर रेखा। तीसरा प्रतिबंध बताया था दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? समांतर रेखा। और चौथा क्या बताया था? दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक। लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक।
और पांचवा प्रतिबंध क्या होता है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपत प्रतिच्छेदी कोण का क्या होता है, समद्विभाजक। यानी प्रतिच्छेदी कोण को क्या करता है, दो समान भागों में विभक्त। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1। एक ही आधार BC पर तीन समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। एक ही आधार BC के ऊपर कितने समबाहु त्रिभुज बने हुए हैं, समद्विबाहु। एक ही आधार BC के ऊपर कितने समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं, 3। तो हमने आधार ले लिया कौन सा, ये BC आधार है। कौन सा आधार है, इस BC आधार के ऊपर कितने समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं, 3। एक तो कौन सा बना हुआ है, PBC। एक तो PBC, एक तो कौन सा बना हुआ है, एक तो बना हुआ है PBC, एक बना हुआ है QBC और एक बना हुआ है RBC। उदाहरण क्या है हमारा, एक ही आधार BC पे, आधार कौन सा है, BC। आधार कौन सा है हमारे पास, BC। एक ही आधार BC पे एक तो त्रिभुज बना हुआ है PBC। ये PBC कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। अगर PBC समद्विबाहु त्रिभुज है तो बताओ, अगर PBC समद्विबाहु त्रिभुज है तो बताओ PB किसके बराबर है, PB किसके बराबर है, PC के। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अगर त्रिभुज PBC अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो PB किसके बराबर है, PC के। तो बताओ ये P बिंदु है, B और C से समान दूरी पे है कि नहीं। तो बताओ दो बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित बिंदु का बिंदुपत क्या होता है, लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक। तो बताओ ये आपको इस रेखा को क्या नाम दे दूं, रेखा को आगे बढ़ा, मान लेते हैं ये रेखा कौन सी है, रेखा कौन सी है, L है। कौन सी रेखा है, L। कौन सी रेखा है बताओ, L। ये बिंदु कौन सा था, P। यानी त्रिभुज PBC कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा है, तो इसमें PB बराबर PC है कि नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है तो PB बराबर PC है। इसलिए बताओ P बिंदु क्या होगा, B और C बिंदु से समदूरस्थ बिंदु है। और हमें बताया समदूरस्थ बिंदु क्या होता है, लंब अर्धक। तो बताओ P बिंदु यानी ये L रेखा है, बताओ BC के ऊपर क्या है, लंब अर्धक है। क्या है, लंब अर्धक। इसी प्रकार बताओ QBC भी कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु है। तो इसमें जितना BQ है उतना ही क्या है, जितना BQ है उतना ही क्या है, CQ है। तो बताओ B और C बिंदु से क्यों क्या हो गया, समदूरस्थ बिंदु। तो बताओ क्यों BC के ऊपर क्या हो गया, लंब अर्धक। क्या हो गया, लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक। इसी प्रकार त्रिभुज RBC भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु तो इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं। तो बताओ
बी और सी से आर क्या हो गया, समदूरस्थ बिंदु। क्या हो गया, समदूरस्थ बिंदु। इसलिए ये आर है बिंदु बीसी के, इससे बीसी के ऊपर क्या है, लंबवर्धक है। क्या है, लंबवर्धक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक ही आधार बीसी पे, एक ही आधार बीसी पे तीन समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए, एक तो पी बी सी, एक बना हुआ है क्यू बी सी, एक बना हुआ है आर बी सी। सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर क्या है, सरेख है। पी क्यू आर क्या है, सरेख है। ठीक है, तो दिया उसमें क्या लिखेंगे बताओ, दिया उसमें क्या लिखेंगे, दिया है उसमें क्या लिखेंगे, एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार बीसी पर, एक ही आधार बीसी पर तीन समद्विबाहु त्रिभुज, तीन समद्विबाहु त्रिभुज, तीन समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन से बने हुए हैं, एक तो बना हुआ है कौन सा, पी बी सी, दूसरा बना हुआ है त्रिभुज क्यू बी सी, और तीसरा क्या बना हुआ है, वह त्रिभुज आर बी सी है। क्या है, आर बी सी है। ये तीनों त्रिभुज कहाँ बने हुई हैं, एक ही आधार पे बने हुई हैं। कहाँ बने हुई हैं, तो सिद्ध क्या करना है, एक ही आधार पे बने हैं, तो ये पी क्यू आर क्या है, सरेख है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, पी क्यू आर क्या है, सरेख है। क्या है, सरेख है। ये हमें क्या करना है बताओ, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। पी क्यू आर क्या है, सरेख है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब लिखेंगे उत्तर। क्या लिखेंगे, उत्तर। क्या लिखेंगे, उत्तर। त्रिभुज पी बी सी क्या है, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें दे रखा है ना क्वेश्चन में, त्रिभुज पीबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो बताओ पीबी किसके बराबर होगा, इसलिए पीबी बराबर क्या होगा, पीसी। इसलिए पीबी बराबर क्या होगा, पीसी। इसलिए पीबी बराबर क्या होगा, पीसी होगा। इसलिए पीबी बराबर क्या होगा, पीसी। इसलिए बिंदु पी है, बीसी का क्या है, बी और सी से क्या है, समदूरस्थ बिंदु है, और समदूरस्थ बिंदु क्या होता है, लंब समद्विबाहु। इसलिए बिंदु बिंदु बी व सी, बिंदु बी व सी, बिंदु बी व सी से समदूरस्थ बिंदु, समदूरस्थ बिंदु, समदूरस्थ बिंदु बीसी का क्या है, बिंदु बी व सी से समदूरस्थ बिंदु पी, कौन सा बिंदु, पी। बीसी का क्या है, अरे बीसी का क्या है, लंबवर्धक है। बीसी का क्या है, लंबवर्धक है। क्या है, लंबवर्धक है, जो कि माना है, जो कि रेखा एल पर स्थित है,
एल पर स्थित है, जो कि रेखा एल पर स्थित है। इसी प्रकार बिंदु क्यों बीसी का क्या होगा, लंबवर्धक होगा। इसी प्रकार बिंदु आर भी क्या होगा, बीसी का लंबवर्धक। और लंबवर्धक कौन सी रेखा के ऊपर स्थित है, एल पे। तो एल एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा होती है उसके जितने बिंदु होंगे वो सारे क्या होंगे, सररेख होंगे। इसी प्रकार बिंदु बी व सी से समदूरस्थ बिंदु कौन सा ले आपकी बात थी के बाद में, क्यों बीसी का क्या है, बीसी का लंबवर्धक एल पर स्थित है। ये भी किसके ऊपर है, एल पर स्थित है। इसी प्रकार बिंदु बी व सी से समदूरस्थ बिंदु कौन सा पी ले लिया, क्यों ले लिया, कौन सा आर, बिंदु आर बीसी का लंबवर्धक किसके ऊपर स्थित होगा, एल पर स्थित होगा। इसलिए बिंदु पी क्यों व आर क्या होंगे, सररेख होंगे। क्या होंगे, सररेख होंगे। ये में क्या करना था, सिद्ध करना। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक ही आधार बीसी पे कितने समबाहु त्रिभुज बने हुए हैं, 3। एक तो बना हुआ पी बी सी, एक बना हुआ है क्यू बी सी, एक बना हुआ है आर बी सी। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए पी क्यू आर क्या है, सररेख है। अब पी क्यू आर सररेख कब होंगे, अगर बिंदु पी क्यू और आर एक ही रेखा के ऊपर स्थित होंगे। तो दिया उसमें क्या लिखेंगे, एक ही आधार बीसी पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज पीबीसी क्यूबीसी व आरबीसी। सिद्ध क्या करना है, पी क्यू आर क्या है, सररेख है। क्या है, सररेख है। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज पीबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पीबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए पीबी बराबर क्या होगा, पीबी बराबर क्या होगा, पीसी होगा। तो बताओ पी बिंदु क्या है, बी और सी से क्या है, समदूरस्थ बिंदु है। क्या है, समदूरस्थ बिंदु है। पी बी और सी से क्या है, समदूरस्थ बिंदु है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए बिंदु बी व सी से समदूरस्थ बिंदु पी बीसी का लंबवर्धक है, जो किसके ऊपर स्थित होगा, रेखा एल पे स्थित है। इसी प्रकार क्यों बी सी भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार बिंदु बी व सी से समदूरस्थ बिंदु क्यों बीसी का क्या है, लंबवर्धक एल पर स्थित है। इसी प्रकार बिंदु बी व सी से समदूरस्थ बिंदु आर बीसी का क्या है, लंबवर्धक एल पे स्थित है। अब ये देखो बिंदु पी है, ये भी एल पे स्थित, क्यों भी है, एल पे स्थित, और आर भी किसके ऊपर है, एल पे। इसलिए बताओ तीनों बिंदु क्या होंगे,
सररेख। क्या होंगे? सररेख। इसलिए बिंदु P, Q व R के सररेख होंगे। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला उदाहरण। चतुर्भुज ABCD के कोण BMC के अर्धक परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं। चतुर्भुज दे रखा है हमें ABCD। क्या दे रखा है? ABCD। चतुर्भुज ABCD के कोण BMC के अर्धक परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बिंदु P पर मिलते हैं। चतुर्भुज ABCD के कोण BMC के अर्धक परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बिंदु P पर। तो कोण B और C के समद्विभाजक या अर्धक। कोण B का अर्धक है कौन सी रेखा मान लें? BP मान लें। और कोण C है इसकी समद्विभाजक रेखा भी कौन सी मान लें? C। ये जो समद्विभाजक रेखा होगी जहां भी प्रतिच्छेद करेंगे वो कौन सा बिंदु है? P। साथ ही PM लंब AB। PM लंब किसके ऊपर? AB पर। तो PM लंब किसके ऊपर होगा? AB पर। तो AB यही तो है ना, इस AB के ऊपर लंब कहां से होगा? P बिंदु से। तो PM लंब किसके ऊपर है? PM लंब किसके ऊपर है? AB पर। इसी प्रकार PN लंब CD। PN लंब होगा वो किसके ऊपर है? CD के ऊपर। तो बताओ CD यही तो है ना, तो लंब कौन सा होगा? PN। कौन सा लंब होगा? PN। तो सिद्ध करना है PM बराबर क्या होगा? PM बराबर क्या होगा? PN होगा। PM बराबर क्या होगा? PN। PN किसके बराबर होगा? PN के। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ABCD हमें क्या दे रखा है? कि चतुर्भुज दे रखा है और इसमें कोण B व C के अर्धक कौन से बिंदु पे मिलते हैं? P पर। कहाँ मिलते हैं? P। बताओ कोण B की समद्विभाजक रेखा कौन सी है? BP। अभी हमने एक प्रतिबंध पढ़ा था कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से, तो ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कि नहीं? ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कि नहीं? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से। अब बताओ ये P बिंदु क्या है? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है? ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, इन दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु है ये। समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है? प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक। अब यहाँ क्या दे दिया हमें? इस प्रतिच्छेदी कोण का क्या दे दिया? समद्विभाजक। तो ये समद्विभाजक कब संभव होगा? ये P बिंदु क्या होगा? इस वाली भुजा से और इस वाली भुजा से क्या होगा? समदूरस्थ होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ भी लंब डाल दें। कौन सा डाल दें? PR डाल दें। कौन सा डाल दें? PR। अब देखो भुजा AB है और भुजा कौन सी है? BC है। अब AB और BC है, इस AB और BC में कोण B की समद्विभाजक रेखा कौन सी दे रखी है हमें क्वेश्चन? BP। अगर ये BP समद्विभाजक रेखा है तो बताओ P क्या होगा? AB और BC से क्या होगा? समान दूरी पे स्थित होगा। इसलिए क्या बन गया? PM किसके बराबर बन गया? बताओ। PR के। किसके बराबर बन गया? जितनी PM दूरी है उतनी क्या होगी? PR दूरी। इसको देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार बताओ ये CP है, कौन से कोण की समद्विभाजक रेखा है? C की।
ये सीपी है, कौन से कोण की समद्विभाजक रेखा है? सी की। अब समद्विभाजक रेखा है तो बताओ ये दोनों कौन सी रेखा है? अगर इनको आगे बढ़ा दें तो ये कौन सी रेखाएं? दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का जो बिंदुपथ होता है वो क्या होता है? प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक। तो ये प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक है तो बताओ बिंदु P है वो CD और BC से क्या होगा? समान दूरी पे। समान दूरी पे होगा तो बताओ जितनी PN होगी उतनी क्या होगी? जितनी PN होगी उतनी क्या होगी? PR होगी। इससे देखिए समीकरण 2 PN PR के बराबर है और PN PR के बराबर। समीकरण 1 व 2 से क्या बन गया? PN बराबर है PN। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना। तो दिया उसमें क्या लिखेंगे? दिया है उसमें क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ABCD में कोण B व कोण C की, कोण B व कोण C की समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक रेखा P पर मिलती है। कहाँ मिलती है? P पर मिलती है। और क्या दे रखा है? एवं PM लंब किसके ऊपर दे रखा है? PM लंब किसके ऊपर दे रखा है? PM लंब किसके ऊपर है? AB व PN लंब किसके ऊपर है? PN लंब किसके ऊपर है? ये PN लंब CD ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है बताओ? सिद्ध कर। क्या सिद्ध करना है? हमें PM वाला मान किसके बराबर बताना है? PN के। तो क्या लिखेंगे? PM बराबर PN। रचना क्या की हमने? क्योंकि ये बिंदु, ये जो BP है, ये BP कोण B की समद्विभाजक है। अगर ये BP कोण B की समद्विभाजक है तो बताओ P बिंदु इस AB और BC से समान दूरी पे होगा कि नहीं? तो दूरी हमेशा क्या होती है? लंब। तो हमने रचना क्या की बताओ? रचना क्या की? PR लंब BC, ये हमने क्या की है? रचना। अब लिखेंगे ऊपर। कोण B की समद्विभाजक है। कोण B की समद्विभाजक रेखा कौन सी है? BP। अब ये समद्विभाजक रेखा है तो बताओ P बिंदु क्या होगा? AB और BC से क्या होगा? समदूरस्थ बिंदु होगा। यानी दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपति क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक। अब प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक है तो बताओ P बिंदु क्या है? AB और BC से समदूरस्थ बिंदु। इसलिए PM किसके बराबर होगा? PR के। किसके बराबर होगा? PR के। कोण B की समद्विभाजक रेखा क्या है बताओ? कोण B की समद्विभाजक रेखा क्या है? कोण B की समद्विभाजक रेखा क्या है? BP है। इसलिए बिंदु P, इसलिए बिंदु P AB व BC का क्या होगा? समदूरस्थ बिंदु होगा। क्या होगा? समदूरस्थ बिंदु होगा। इसलिए AB व BC का समदूरस्थ बिंदु क्या होगा? समदूरस्थ बिंदु क्या होगा बताओ? P है। क्या है? P है। इसलिए
ए बी व बी सी का समदूरस्थ बिंदु क्या है? P है। अगर ये P बिंदु समदूरस्थ है तो बताओ PM किसके बराबर होगा? इसलिए PM बराबर क्या होगा? PR होगा। PM बराबर क्या होगा? PR। इसी प्रकार कोण C की समद्विभाजक रेखा क्या है? कोण C की समद्विभाजक रेखा, कोण C की समद्विभाजक रेखा कौन सी है बताओ? कोण C की समद्विभाजक रेखा कौन सी है? CP है। क्या है? CP है। कोण C की समद्विभाजक रेखा कौन सी है बताओ? CP है। इसलिए BC व CD का समदूरस्थ बिंदु क्या है? BC व CD का समदूरस्थ बिंदु क्या है? P है। क्योंकि CP यानी समद्विभाजक रेखा है और दो प्रतिच्छेद रेखाओं की समद्विभाजक रेखा कौन सी होती है? दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु। इसलिए BC व CD का समदूरस्थ बिंदु क्या है बताओ? क्या है बताओ? P है। क्या है? P। अगर ये P बिंदु BC व CD का समदूरस्थ बिंदु है तो बताओ क्या बन जाएगा? PR बराबर, इसलिए PR बराबर PN। इसे देंगे समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बन जाएगा बताओ? PM बराबर क्या बन जाएगा? PN। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना। यानी हमें क्वेश्चन दे रखा है चतुर्भुज ABCD में कोण B व C की समद्विभाजक रेखा कहाँ मिलती है? P पर। तो बताओ BP है कोण B की समद्विभाजक और CP है कोण C की समद्विभाजक। अब जो समद्विभाजक रेखा है प्रतिच्छेदी कोण की वो कब संभव है? अगर ये P बिंदु क्या होगा? AB और BC का समदूरस्थ बिंदु। समदूरस्थ बिंदु है तो PM बराबर क्या हो जाएगा? PR। इसी प्रकार कोण C की समद्विभाजक रेखा CP है, ये कब संभव होगी? अगर BC और CD का समदूरस्थ बिंदु क्या होगा? P। इसलिए PR बराबर क्या बन गया? PN। इसको देंगे समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से PM बराबर क्या बन गया? PM बराबर क्या बन गया? PN। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था।